हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने विरेचन विधि स्टार्ट कर दिया था और हमने पूर्व कर्म और प्रधान कर्म देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं अपने वीडियो में वो है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म आज हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पश्चात कर्म के साथ। तो पोस्ट ऑपरेटिव रेजिमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग विरेचन विधि के बाद फॉलो करेंगे उसे पोस्ट ऑपरेटिव रेजिमेंट पश्चात पश्चात कर्म ऐसा बोला गया है। तो इसमें क्या है, ये सिमिलर होता है एमएसिस के। एमएसिस यानी वमन के एकदम बराबर वमन जैसे ही लेना है। बस इसमें क्या है, धूम्रपान जो हम लोग फ्यूमेट हो रहे थे वो नहीं करना है। ठीक है, आगे हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन विरेचन ड्रग द पर्सन इज एडवाइज टू गो फॉर लंघन। लंघन यानी फास्टिंग पे जाने के लिए बोला है विरेचन विधि के बाद। अब फास्टिंग किन किन लोगों को करना है वो देखेंगे हम लोग। मंदवाहिनी, लो डाइजेशन पावर वालों को, मतलब जिनका पचन शक्ति कमजोर है उनको। असमशुद्ध, जिनकी इम्प्रॉपर साइंस है और प्यूरिफिकेशन उनकी कमजोर, जिनकी प्यूरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, जिनमें लक्षण अच्छे से नहीं आया प्यूरिफिकेशन के, प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण के, उनमें होना चाहिए। और आकाशम आका अक्षम, जिनमें अक्षम है, मतलब नॉट बिकेम एमिसिएटेड ड्यू टू दी शोधन थेरेपी। जो ये थेरेपी है, शोधन थेरेपीज है, जैसे विरेचन हो गया, वमन हो गया, बस्ती हो गया, इन सब में क्या होता है, आदमी कमजोर सा हो जाता है। अगर कमजोर सा नहीं हुआ है तो फास्टिंग आपको करनी है। ठीक है। और दोष दुर्बल, दोष दुर्बल नॉट बिकेम वीक बाय इंक्रीज ऑफ दोषा। अगर हमारा दोषा बढ़ जाते तो हम लोग का जो डिसफंक्शन है वो बॉडी का होने लग जाता है यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमें फास्टिंग करके वो ठीक करना है। ठीक है। अदृष्ट जीर्ण लिंग, इसका मतलब है जो डाइजेशन के सिम्टम्स है वो ठीक से आए नहीं है, और एंड जो वोमन वोमन ड्रग जो हमने लिया है उसका जीर्ण हुआ नहीं है, तब भी हमें फास्टिंग पे जाना है। गाइस, अगला जो हम लोग देखने वाले वो है नेसेसिटी ऑफ पेयादि कर्म। अब पेयादि कर्म किन किन को देना है विरेचन में वो देखने वाले हम लोग। जैसे हम लोगों ने बोला कि ये सिर्फ सेम वमन की तरह होता है, तो वमन में हम लोगों ने जैसे पेय दिया था वमन विधि के बाद, वैसे ही इसमें भी हम लोग देखेंगे किन किन को देना है। अब जब एलिमिनेशन थेरेपी, मतलब जैसे हम लोगों ने बोला कि जो भी वमन विरेचन बस्ती है उसके बाद हमें ब्लड लेटिंग ओलिएशन वालों को हमें ये देना है। ठीक है। जिनका डाइजेस्टिव पावर जो है खराब हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है, उनको देना है। पेयदि समस्त कर्म, इनको सबको देना है। ठीक है। और पर्सन एलिजिबल कौन कौन है, किन किन को दे सकते हैं। ठीक है। किन को नेसेसिटी थी वो बता दिया हमने कि जो एलिमिनेशन थेरेपी में जा चुके हैं। ठीक है। जिनको एलिमिनेशन थेरेपी किया है जिन्होंने, उनको देना है। ब्लड लेटिंग वालों को देना है, मतलब रक्त शुद्धिकरण वालों को। ओलिएशन यानी स्नेहन वालों को देना है। ठीक है। जिनका डाइजेशन पावर, पाचन खराब हो चुका है, उनको देना है। ठीक है। और अब हम लोग जो देखने वाले वो एलिजिबल किन किन को है उनको देना है। कौन कौन एलिजिबल है। पेयादि समस्या कर्म शुड नॉट, नॉट बोला है यहाँ पे। ठीक है। मतलब इनको नहीं देना है। ऊजिंग ऑफ लिक्विड क्वांटिटी ऑफ पित्त, कफ, हैबिचुएटेड टू अल्कोहल, वात पित्त कॉन्स्टिट्यूशन एंड दोष तर्पण इज इंडिकेटेड फॉर दोष तर्पण। मतलब इन सब में जैसे जिनमें पित्त बाहर निकल रहा है, कफ बाहर निकल रहा है बॉडी से। ठीक है। और ऊजिंग आउट मतलब निकलना, बाहर निकलना। ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, या फिर वात वात पित्त जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का, जो प्रकृति वात पित्तक प्रकृति वाले, उनको नहीं देना है। इन सबको तर्पण थेरेपी जो है वो देना है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कमेंसमेंट ऑफ ड्रग एक्शन। अब ड्रग का क्या क्या एक्शन हो रहा है हमारी बॉडी पे, उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या फॉलो करने वाले हैं। एमिटिक ड्रग, वमन ड्रग विल एक्ट विदाउट प्रोसेस अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो वमन जो द्रव्य है वो कभी भी डाइजेशन होगा नहीं बॉडी में। वो डाइजेशन होने से पहले हमें जो वो मेडिकेटेड, जो हम लोग वॉमिट करते हैं, मेडिकेटेड वॉमिटिंग जो करवाते हैं हमारे डॉक्टर्स, वो हो जाता है डाइजेशन से पहले ही हो जाता है, विदाउट डाइजेशन। ठीक है। और जो पर्गेटिव ड्रग होते हैं वो हमेशा अंडरगोस डाइजेशन, अंडरगोस डाइजेशन मतलब पाचन होता है। जो हम लोग विरेचन द्रव्य देते हैं वो हमेशा पाचन होते हैं, तभी वो काम करते हैं। ठीक है। तो फिजिशियन कभी भी जो एमिटिक ड्रग है, जो वमन है, उसमें कभी भी रुकता नहीं कि भाई भैया डाइजेस्ट होगा खाना, जो हमने द्रव्य दिया वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद मैं इसे वमन करवाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। आगे जो हम लोग देखेंगे वो है पर्सन हु इज वीक। देखिए यहाँ पे पर्सन हु इज वीक एंड इन अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज विशिएशन ऑफ दोषास डेवलप बाउट्स ऑफ परगेशन इवन विदाउट द एडमिनिस्ट्रेटिंग द
परगेटिव ड्रग। अब जो जो पर्सन बहुत कमज़ोर है, ठीक है, जिसकी कंडीशन ही बहुत ख़राब है, जिनमें दोषा समदोष से समदोष नहीं बनाया हुआ दोषों ने, उन सब में हम लोग बिना द्रव्य दिए भी जो है वो परगेशन उन्हें हो जाता है, ठीक है। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना चाहिए, उसे भेदन जो द्रव्य जिन जिनमें भेदन द्रव्य गुण है, उन सबको भेदन वाले द्रव्य देना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे रीजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइल्ड ड्रग टू वीक पर्सन। अगर पर्सन वीक है, जैसे हमने बोला कि अभी वीक पर्सन की हमने बात की, तो अब हम लोग देखेंगे कि वीक पर्सन में हम लोग कौन से द्रव्य देने वाले। अब वीक पर्सन को लेस क्वांटिटी वाले द्रव्य देने, कम देना है, ठीक है। खाना है मतलब उसे जो द्रव्य देंगे हम लोग, जो उसे सेवन करने के लिए देंगे, वो कम ही देना है, ठीक है। और ये किन किन कंडीशंस में देना है, जो पर्सन दुर्बल है, ठीक है। शोनित पूर्वम मतलब प्यूरिफिकेटरी मेजर्स, जिन्होंने वमन विरेचन बस्ती पहले से ही ले रखा है, उनको नहीं देना है, ठीक है। अब अल्प दोष मतलब माइल्ड विटिएशन ऑफ दोष, थोड़े दोषा खराब हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो उन्हें नहीं देना है, ठीक है। कार्य इमेसिएटेड मतलब होता है एकदम थिन हो जाना, बॉडी का एकदम बारीक सा हो जाना बंदे का। अपरिजंत कोष्ठ मतलब अननोन बावल्स, मतलब जो उसका जो स्टूल का जो परीक्षण है, पुरुष परीक्षण है, वो नोन ही नहीं है, ठीक है। और इट इज़ बेटर टू एडमिनिस्टर लेस डोसेज टू इन इनफ्रिक्वेंट इंटरवल्स, ठीक है। जो हमें ये बेटर होता है कि हम लोग फ्रिक्वेंट इंटरवल पे कम डोसेज इन सबको दे, नहीं तो इनके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और इनकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आगे भी बोला गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपीटेड डोसेस देने, जो डोजेज है वो देने हैं इनको, और स्मॉल डोजेज देने, स्मॉलर और रिपीटेड अमाउंट में जो डोज है वो देने हैं इनको। और इनको क्या करना है, जब डोज तब देने जब ये माइल्ड विटिएशन स्टेट पे, मतलब ज़्यादा उद्गारित जो है वो नहीं हो रखे दोष, और अपने मतलब समदोष से थोड़ा ही खराब हो रखे हैं, तभी देना है इनको, नहीं तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और ये मर भी सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ एलिमिनेशन इन केस ऑफ मंदाग्नि एंड क्रूर कोष्ठ। जैसे मैंने बोला कि क्रूर कोष्ठ में विरेचन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उनको मतलब बहुत ही तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य देने पड़ेंगे हमें, तभी उनका जो है वो विरेचन होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे वीक डाइजेस्टिव पावर एंड मंदाग्नि मतलब वीक डाइजेस्टिव पावर, ठीक है। और इनको घी देना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको घी देना है, अल्कलीज देना है, और सॉल्ट प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगेटरी ड्रग्स। तो इनको विरेचन से पहले क्या देना है, घी देना है एक तो, और सॉल्ट देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोगों को कफ और वात, जो कि कफ और वात की प्रॉब्लम से हम लोग ठीक कर सकते हैं, इतना याद रखना है इसमें। आगे हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वस्ती बिफोर परगेशन इन केस ऑफ वृक्ष एंड अदर्स। मतलब अगर वस्ती दो, हम लोग आगे अगला चैप्टर हम लोग का जो है वो देखने वाले हैं, अगर वो देना है परगेशन बिफोर परगेशन, तो किन किन केस में देना है, एक तो है रुक्ष, और अदर कौन सा केस हम लोग देखेंगे। परगेटिव ड्रग्स इज बीइंग डाइजेस्टेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विदाउट परफॉर्मिंग इट्स एक्शन इन द फॉलोइंग कंडीशन। तो रुक्ष है, उसमें क्या करता है, परगेटिव ड्रग जो है वो डाइजेस्ट होता है और एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से, पर अपना काम नहीं करता है रुक्ष वाले बंदों में, ठीक है। अब और किन किन में नहीं करता है, बहु अनिल मतलब एक्सेस विटिएशन ऑफ वात, जिनमें वात बहुत ज़्यादा खराब है, क्रूर कोष्ठ वालों में, ठीक है। और जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें, व्यायाम शादियों में, और दीपाग्नि स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करता है, तो उन सब में ये सब जो परगेटिव ड्रग है, जो विरेचन द्रव्य है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। इन सच सर्कमस्टेंसेस कंडक्ट वस्ती कर्म। तो वस्ती कर्म इन सब लोगों को, क्रूर कोष्ठ वालों को वस्ती कर्म, फिर बहुलाग्नि, इन सब स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव, इन सब को पहले ही हमें जो है वस्ती कर्म देना है। पर अगर पंचकर्मा के हिसाब से देखा जाए तो अन्य लोगों को हम लोगों ने क्या किया है, विरेचन के बाद ही वस्ती कर्म दिया है, और इनको स्निग्ध विरेचन भी हमें देना है, जैसे एरंडा तेल के साथ और बिंडु घृत के साथ, मतलब घी के साथ और एरंडा तेल के जो है वो हमें वस्ती देना है। रिमूव द ऑब्स्ट्रक्टेड फीसेस बाय मीन्स ऑफ फलवर्ती रेक्टल सपोसिटरीज। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब हमारा जो फीकल मटेरियल वो बाहर नहीं निकलता है, तब रेक्टल सपोसिटरीज का एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है गाइस। इसके अंदर ज़्यादा आपको जाना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि स्निग्ध विरेचन द्रव्य भी उसमें देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो है
माइल्ड परगेटिव ड्रग आफ्टर माइल्ड ओलिएशन। थोड़ा सा ओलिएशन देने के बाद जो हमें विरेचन द्रव्य करते हैं उन वो किन किन के लिए, पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम विष, पॉइजन जिन्होंने खाया है, जिनको इंजरी हो रखी है, बॉयल्स की प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर्स है, सोप है, ठीक है, हर्पिस हो रखा है, जॉन्डिस हो रखा है, एनीमिया हो रखा है। आप थोड़े थोड़े याद रखिए, इसमें ज़्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग गाइस। ये जो वेग है वोमन के वेग, वोमन कितने बार, जैसे वॉमिट होगा तो वॉमिट कितने बार होगा, विरेचन हमें तो वो विरेचन जो हमारा फीसेस का स्टूल का जो पासेज है वो कितने बार होगा वो हम लोग देखने वाले। इसमें ये फिक्स होता है दोस्तों, ये होता है 8, 6 और 4। अब 8 वाले कौन सा होगा, प्रवर, मध्यम वाला जो होगा वो 6 होगा, और अवर मतलब हीन सबसे जो खराब होगा वो 4 होगा, ठीक है। और जो प्रवर होगा, जो उत्तम होगा वो 30 होगा विरेचन में, और मध्यम 20 होगा, और हीन जो है अवर है वो 10 होगा। तो आपको ये बस नंबर याद रखने हैं। यहाँ पे ही हमारा ये जो देखिएगा इस विरेचन जो वोमन विरेचन जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है। तो आप जितना जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको ये पंचकर्मा जो है वो अच्छे से समझ आए। और आप अगर फॉलो नहीं करेंगे आयुर्वेदा को तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगा कि आयुर्वेदा में लिखा क्या गया है और समझाया क्या गया है। आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए तो सही, पर समझिए उस चीज़ को कि आखिर ये चीज़ है क्या। अगर ऐसा आप पढ़ते हैं तो आपको ये सब जल्दी समझ आएगा। थैंक यू गाइज, फॉलो आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर।